हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में। जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मोशन क्या होता है और उसके प्रकार के अलग अलग कर करके हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट को जैसे कि सब्जी हो गया या कुछ भी ऑब्जेक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उसका एक हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल हो जाए तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं, किलोग्राम में उसका हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए तो इसको हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के टॉपिकों का हम लोग के बारे में पढ़ना है। कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं और हम लोग क्यों मेज़र करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि हम लोग वेजिटेबल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं या कोई फ्रूट्स हो जाए, फल हो जाए तो उसको हम लोग केजी में मेज़र करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि दोस्तों अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमको लेंथ उसका मेज़र करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके हेल्प से हम लोग उसका मेज़र कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले एंशिएंट समय में जब नहीं था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो हम लोग कैसे मेज़र करते थे, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फिर उसके बारे में समझेंगे कि जब इंस्ट्रूमेंट आया तो उस समय हम लोग कैसे मेज़र करते थे। तो दोस्तों एंशिएंट समय में जब इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं था, जैसे कि अभी हम लोग फीता या टेप का यूज करते हैं और किसी का लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट उसका हम लोग मेज़र कर लेते हैं। और क्या होता है, वो एक्यूरेट होता है, 1 सेंटीमीटर न इधर जाता है न 1 सेंटीमीटर उधर जाता है। तो दोस्तों क्यों, इसीलिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट आता है, फीता हो गया या टेप हो गया, तो उसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते थे कितना इसका लेंथ है और कितना ब्रेथ है और कितना इसका हाइट है। तो दोस्तों जब ये नहीं था तो हम लोग एंशिएंट समय में कैसे हम लोग मेजर करते थे। उस समय भी तो कुछ होगा ना हम लोग का मेजर करने का। अगर उस समय कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग मेजर कैसे कर पाते। तो दोस्तों उस समय के जो लोग थे एंशिएंट समय में, उस समय लोग फिंगर से मेजर करते थे। उनका एक फिंगर था, उसी फिंगर के हेल्प से वो अपना मेजर कर लेते थे कि ये कितना लेंथ है, इसका कितना ब्रेथ है। और ठीक उसी प्रकार हम लोग, एक तो ये हो गया कि हम लोग फिंगर से मेजर कर लेते थे और दूसरा ये हो गया कि दूसरा हम लोग हैंड से मेजर करते थे। जैसे कि हैंड से हम लोग मेजर करते थे कितना इसका लेंथ है और कितना इसका ब्रेथ है। दोस्तों तीसरा ये हम लोग का था, हम लोग पैर से मेजर करते थे एंशिएंट समय में। जब उस समय किसी प्रकार का फीता या टेप नहीं था तो हम लोग पैर से भी चल करके मेजर कर लेते थे कि कितना इसका लेंथ है और कितना इसका ब्रेथ है। तो दोस्तों एंशिएंट समय में हम लोग कैसे हम लोग मेजर करते थे उसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। और इस समय में दोस्तों, इस समय में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, टेप हो गया, फीता हो गया। हम लोग कुछ समय में, कुछ ही सेकेंड, कुछ ही मिनट में हम लोग मेजर करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारा इतना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हमारा है। तो दोस्तों जब हम लोग फीता से या टेप से जब हम लोग मेजर करते थे वो पूरा एक्यूरेट होता है। 1 सेंटीमीटर कम होता है ना 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। अगर हम लोग फिंगर से या हैंड से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो होगा, या 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग फिंगर से या हैंड से या पैर से हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते थे उस समय। तो दोस्तों जब उस समय हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते थे तो हो सकता था उस समय या तो ज़्यादा हो जाता था या तो कम हो जाता था। तो हम लोग को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता था। कोई भी ऑब्जेक्ट को लाना है, अगर 10 सेंटीमीटर लाना है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अगर हैंड से या फिंगर से करते थे तो या 2 सेंटीमीटर ज़्यादा या 2 सेंटीमीटर कम हो जाता था। लेकिन अब के समय में अगर देखा जाए तो अब के समय में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। जैसे कि हम लोग का लेंथ अगर किसी का मेजर करना है तो एक टेप आता है, एक फीता भी आता है, उसकी हेल्प से हम लोग उसको मेजर करके हम लोग कुछ ही सेकेंड या कुछ ही समय में, कुछ मिनट में हम लोग बता सकते हैं कि इसका कितना लेंथ है और इसका कितना ब्रेथ है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग एंशिएंट समय में कैसे फाइंड आउट करते थे किसी भी लेंथ का और किसी भी ब्रेथ का। तो दोस्तों अभी के समय में हम लोगों ने देखा कि अभी के समय में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, टेप हो गया, फीता हो गया, उसके हेल्प से हम लोग बहुत कम ही समय में मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया
अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूट लेते हैं या कोई भी वेजिटेबल हो गया, हम लोग मार्केट से जब खरीदते हैं तो क्या वो तो हम लोग सीधा बोलते हैं और सीधा दे तो नहीं देता है, वो भी तो कुछ मेजर करके देता है, या 1 kg हो जाए या 2 kg हो जाए, तो क्या वो भी क्या किया, वो भी एक मेजर करके दिया हम लोग को। 1 kg फ्रूट दे दे या 2 kg वेजिटेबल दे दे तो भी मेजर करके दिया। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो वो भी क्या सीधा बोलते हैं तो सीधा तो नहीं दे देता है, वो भी क्या मेजर करके देता है हम लोग को। जैसे कि 1 ग्राम हुआ, 2 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम हुआ, तो दोस्तों अभी क्या एक मेजर करके ही देता है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों एसआई यूनिट कहने का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम फ्रेंच से स्टार्ट हुआ। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेंथ को हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, या केजी या ग्राम में हम लोग मेज़र करते हैं। तो दोस्तों इसका भी क्या एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया किसी बार लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं, इसका लेंथ है तो इसका लेंथ को हम लोग मेज़र करना था क्या मीटर में इसका मेज़र करेंगे, या उससे भी अगर कम रहेगा उसका डिस्टेंस तो क्या सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं किलोमीटर हो तो किलोमीटर को मीटर में भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं। और दोस्तों अगर देखते होइएगा किसी भी बॉडी का अगर हम लोग का टेम्परेचर मेजर करना है तो दोस्तों उसका भी क्या एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसको भी क्या, उसको जब हम लोग मेजर करते हैं किसी बॉडी से टच कराते हैं तो क्या होता है फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में वो बताता है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट या सेल्सियस कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बताता है। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों यही हम लोग कुछ लेकर के आए थे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।